नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दीपावली में लाउडस्पीकर पर सख्त नियम होंगे लागू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बजाने की मिलेगी अनुमति। एसडीओ से सशर्त अनुमति लेनी अनिवार्य। पटना मेट्रो की पहली लोको पायलट बनी स्वाति मौर्य। बैंक परीक्षा छोड़कर अपनाया लोको पायलट का रास्ता। लॉकडाउन में पास की थी उन्होंने ट्रेन ऑपरेटर की परीक्षा। अपराधियों की सूचना देने के लिए पटना पुलिस ने जारी किया नंबर। सूचना देने वालों की पहचान रखी जाएगी गोपनीय। सूचना देने वाले को किया जाएगा सम्मानित। इन कॉलेजों को जल्द मिलेगी कोर्स संचालन की अनुमति। शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के संबंधन हेतु खोला पोर्टल। 5 नवंबर तक रहेगा सक्रिय। ध्वनि प्रदूषण मामले में पटना हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। अधिकारियों को लगाई फटकार। पटना सिटी की हुई सराहना। जाने आरएसी टिकट रद्द करने के आसान नियम। ऑनलाइन या स्टेशन काउंटर से हो सकती है कैंसिल। 7 से 10 दिनों में बैंक अकाउंट में आएगा रिफंड। भारत वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल का जलवा। 173 रन बनाकर खेली धुआंधार नाबाद पारी। पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को दी थी एक तरफा मात। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडिया पोस्ट बैंक में ग्रामीण डाक सेवक के 348 पदों पर निकली भर्ती। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण डाक सेवक के 348 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती 1 साल के लिए होगी, जिसे बढ़ाया जा सकता है। आवेदन IPPBonline.com पर 29 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। योग्यता किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है। ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 20 से 35 साल है। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। चयन मेरिट के आधार पर होगा। सैलरी 30,000 रुपए प्रति माह है। आवेदन शुल्क 750 रुपए है। आवेदन के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन डिटेल्स भरना और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना अनिवार्य है। दिवाली में लाउडस्पीकर पर सख्त नियम होंगे लागू। दिवाली के दौरान लाउडस्पीकर उपयोग को लेकर प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति होगी, जिसके लिए एसडीओ से सशर्त अनुमति लेनी अनिवार्य है। डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पूजा स्थलों पर अश्लील या भड़काऊ गीत बजाना वर्जित होगा। इसके अलावा मूर्ति विसर्जन के समय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। ये नियम शांति और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि त्योहार सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से मनाया जा सके। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी राजेश कुमार की। राजेश कुमार एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है, जिन्हें मुख्य रूप से टीवी शो बा, बहू और बेबी और सारा भाई वर्सेस सारा भाई में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। अभिनय में सफलता के बावजूद उन्होंने 41 साल की उम्र में अभिनय छोड़कर खेती को पेशा अपनाया, जिसे उन्होंने जीवन के बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखा। इसके बाद में वो फिर से अभिनय में लौट आए। राजेश कुमार मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं, जबकि उनका पैतृक घर बिहार के गया जिले में है। उन्होंने 2004 में माधवी चोपड़ा से शादी की। अपराधियों की सूचना देने के लिए पटना पुलिस ने जारी किया नंबर। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की सप्लाई और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सूचना देने की अपील की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 8102488655 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति जानकारी भेज सकता है। प्राप्त सूचना के आधार पर अगर बरामदगी होती है तो सूचना देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान में पटना पुलिस ऑपरेशन जखीरा के तहत अवैध हथियार और ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ध्वनि प्रदूषण मामले में पटना हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। पटना हाईकोर्ट ने मसौढ़ी प्रशासन की उस रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें पूरे अनुमंडल को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बताया गया था। न्यायाधीश राजीव रॉय की पीठ ने इसे प्रशासनिक लापरवाही करार दिया और अधिकारियों को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि ये या तो नियमों की अनदेखी है या जानबूझकर कार्रवाई से परहेज किया जा रहा है। कोर्ट ने पटना सिटी के एसडीओ की सराहना करते हुए अन्य अधिकारियों को उनकी मॉडल से सीखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पटना के सभी विवाह भवनों और बैंक्वेट हॉलों के NOC की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। ऑल इंडिया राजगीर ट्रैक 2025 में जुटे देश भर से 510 कैडेट।
ऑल इंडिया राजगीर ट्रैक 2025 के एनसीसी कैंप में देश भर से करीब 510 कैडेट शामिल हुए। कैडेटों को 2 समूह में विभाजित कर नालंदा के प्रमुख पर्यटन स्थल दिखाए गए। पहले समूह ने गिरियक डैम की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया, जबकि दूसरे समूह ने नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का दौरा कर ज्ञान और इतिहास को करीब से अनुभव किया। खेल प्रतियोगिताओं में बिहार व झारखंड के कैडेटों ने वॉलीबॉल फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां भी जोरों पर है, जिसमें कैडेट अपनी राज्य सभ्यता और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। कैंप के माध्यम से कैडेटों में भाईचारा, एकता और राष्ट्रीय मूल्यों का विकास हो रहा है। लालगाड़ी अभियान से बढ़ी रेलवे की आमदनी। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल ने रिकॉर्ड बनाया है, जहां एक ही दिन में 4.1 लाख जनरल टिकट बिके, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। दशहरा के बाद से प्रतिदिन औसतन 4 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री हो रही है। ये सफलता वरीय वाणिज्यिक प्रबंधक अभिनव सिद्धार्थ के नेतृत्व में चलाए जा रहे लाल गाड़ी टिकट चेकिंग अभियान का परिणाम है। इस अभियान से बेटिकट यात्रा पर रोक लगी और यात्रियों में जागरूकता बढ़ी है। पटना, आरा, बक्सर सहित प्रमुख स्टेशनों पर टिकट बिक्री में 25% तक बढ़ोतरी हुई है और अब रोजाना 72,000 रिजर्वेशन टिकट भी बुक हो रहे हैं। इन कॉलेजों को जल्द मिलेगी कोर्स संचालन की अनुमति। शैक्षणिक सत्र 2026 से 30 में कॉलेजों को कोर्स संचालन की अनुमति जल्द दी जाएगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के संबंधन हेतु edusambandhan2.bihar.gov.in पोर्टल खोल दिया है, जो 5 नवंबर तक सक्रिय रहेगा। कॉलेजों को संबद्धता मिलने के बाद ही छात्रों का नामांकन संभव होगा। डिग्री कॉलेजों के संबंधन हेतु विश्वविद्यालयों को दिए गए आवेदन को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है और बिना अपलोड के विभाग प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा। कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में स्थायी और अस्थायी संबंधन के लिए कॉलेजों की आधारभूत संरचना, शिक्षकों की उपलब्धता और प्रयोगशालाओं की स्थिति देखी जाएगी। जाने आरएसी टिकट रद्द करने के आसान नियम। देश में ट्रेन यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आरएसी यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन टिकट सुविधा देती है, जिसमें सीट पूरी तरह कंफर्म नहीं होती लेकिन यात्रा की जा सकती है। आरएसी टिकट धारक को अक्सर सीट शेयर करनी पड़ती है और टिकट कंफर्म होने की संभावना रहती है। यदि यात्रा नहीं करनी हो तो आरएसी टिकट यात्रा शुरू होने से पहले ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट या ऐप या फिर स्टेशन काउंटर से कैंसिल की जा सकती है। रिफंड सामान्य टिकट की तुलना में कम कटौती के साथ 7 से 10 दिनों में बैंक अकाउंट में आता है। यात्रा शुरू होने के बाद रिफंड नहीं मिलता। 15,000 रिश्वत लेने के आरोप में राजस्व कर्मचारी निलंबित। गयाजी में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। डीएम शशांक शुभंकर को मिले वायरल ऑडियो में फतेहपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी रवि कुमार पर 15,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद रवि कुमार को तत्काल निलंबित कर टिकारी अंचल में भेजा गया है। दलाल अजय कुमार की भूमिका की भी जांच हो रही है। रवि ने आरोपों को गलत बताया है, जबकि पीड़ित ने रिश्वत देने की पुष्टि की है। डीएम ने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना मेट्रो की पहली लोको पायलट बनी स्वाति मौर्य। पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य ने अपने हौसले और मेहनत से एक अलग पहचान बनाई है। मूल रूप से पटना की रहने वाली स्वाति ने डॉक्टर व इंजीनियर जैसी सीमित सोच से अलग होकर दिल्ली मेट्रो की नौकरी चुनी। बैंक परीक्षा छोड़कर उन्होंने 2011 में दिल्ली मेट्रो में CRA के पद पर नियुक्ति पाई और 2016 में स्टेशन कंट्रोलर बनी। लॉकडाउन में उन्होंने ट्रेन ऑपरेटर की परीक्षा पास की। शुरू में ताने और सवालों का सामना भी किया, लेकिन 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग और लगातार फोकस से स्वाति ने मेट्रो संचालन में पूरी दक्षता हासिल की। बिहार के पंकज त्रिपाठी ने मुंबई के घर को दी गांव की थीम। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने मुंबई के मडालन में अपने गांव थीम वाले हॉलिडे होम रूप कथा का निर्माण किया है, जहां उन्हें शहर की हलचल से दूर सुकून मिलता है। घर का भव्य प्रवेश द्वार शाही शैली और विशाल लॉन से सुसज्जित है और अंदर उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से प्राप्त कलाकृतियां और मैसूर के कारीगरों की शीशम लकड़ी की डाइनिंग टेबल रखी है। प्राकृतिक रोशनी बड़ी खिड़कियों से आती है। रसोई घर मिट्टी के तत्वों से तैयार, विशाल और पूरी तरह से सुसज्जित है, जिसमें मिट्टी के घड़े और पारंपरिक चूल्हा शामिल है, जो उनके सादगी और ग्रामीण जीवन शैली को दर्शाते हैं। जाने क्या हर साल किराया बढ़ा सकता है मकान मालिक।
आजकल किराएदारों के लिए मकान मालिक द्वारा हर साल किराया बढ़ाना बड़ी चिंता बन गया है। भारत में रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत मकान मालिक अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकते। आमतौर पर वार्षिक वृद्धि 5 से 10% तक सीमित होती है। बढ़ोतरी के लिए मकान मालिक को लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। यदि किराया अनुचित बढ़ाया गया है तो किराएदार रेंट कंट्रोल कोर्ट या स्थानीय अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। कानून दोनों पक्षों मकान मालिक और किराएदार के अधिकार और जिम्मेदारियां तय करता है। दस्तावेज सुरक्षित रखने और कानूनी रास्ता अपनाने से विवाद से बचा जा सकता है। पटना से भागलपुर में होने वाले नौका अभियान का हुआ शुभारंभ। 10 अक्टूबर 2025 को पटना की गांधी घाट से एक बिहार नेवल यूनिट एनसीसी द्वारा नौका अभियान का शुभारंभ मेजर जनरल एएस बजाज ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह अभियान गांधी घाट से भागलपुर के बरारी घाट तक जाएगा, जिसमें 70 कैडेट भाग ले रहे हैं। मेजर जनरल बजाज ने कहा कि ये पहल कैडेटों को पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक विकास के प्रति जागरूक करेगी। कैडेट स्वच्छ भारत अभियान में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश देंगे। अभियान में अनुशासन, सेवा, पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। स्मार्ट टीवी ऑन ऑफ होने पर अपनाएं ये उपाय। अगर आपका स्मार्ट टीवी बार बार अपने आप ऑन ऑफ हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले टीवी को सॉकेट से अनप्लग करके 10 सेकंड पावर बटन दबाएं और फिर प्लग लगाएं। इसके अलावा अगर टीवी किसी स्मार्ट डिवाइस जैसे एलेक्सा या गूगल होम से कनेक्टेड है तो उसे डिस्कनेक्ट करें। टीवी के पावर टाइमर को चेक करें और जरूरत हो तो इसे बंद भी करें। सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करना भी जरूरी है। अगर समस्या बनी रहे तो फैक्ट्री रीसेट करें, लेकिन ध्यान रखें कि इसके बाद अकाउंट फिर से लॉग इन करना होगा। पटना पुलिस की ऑपरेशन जखीरा में बड़े पैमाने पर हथियार बरामद। बिहार चुनाव से पहले पटना पुलिस ने ऑपरेशन जखीरा के तहत बड़ी कार्रवाई की है। मनेर और बेहटा थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 8 अवैध हथियार और 92 कारतूस बरामद किए गए, जबकि 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मनेर में सोन नदी क्षेत्र में रंगदारी वसूली और अवैध बालू खनन में लिप्त अपराधियों से हथियार मिले। बेहटा में संजय यादव के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार व कारतूस बरामद हुए। मुख्य अभियुक्त संजय यादव फरार है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देशन में चल रहे इस ऑपरेशन के तहत अब तक कई हथियार बरामद किए जा चुके हैं। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार से जल्द ही मानसून की पूरी तरह से विदाई होने वाली है। फिलहाल राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश थम गई है, जबकि उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अक्टूबर तक मौसम सामान्य और शुष्क रहेगा। बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। सुबह और रात में हल्की ठंड महसूस हो रही है, जिससे मौसम सुहावना बन गया है। मानसून के बाद ठंड की शुरुआत होगी, क्योंकि उत्तर पश्चिम की शुष्क हवाएं सक्रिय हो गई है। पटना में भी मौसम सामान्य और तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मोहनिया में ट्रक से 1125 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ चालक गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोहनिया थाना क्षेत्र के दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्पाद विभाग ने 1125 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर तस्करी की बड़ी कोशिश विफल कर दी। शराब ट्रक के छत और केबिन में छिपाई गई थी। ट्रक चालक उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के अरुण यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसने शराब को वाराणसी से डेहरी ऑन सोन तक पहुंचाने की योजना स्वीकार की। कार्रवाई चुनावी निगरानी के तहत हुई और ट्रक व शराब जब्त कर लिए गए। विभाग की जांच जारी है ताकि तस्करी के पीछे सक्रिय गिरोह और वितरण योजना का पता लगाया जा सके। जदयू का तंज, तेजस्वी का वादा, सदी का सबसे बड़ा झूठ। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी वादे पर जदयू ने पलटवार किया है। जदयू नेता राजीव रंजन ने इसे सदी का सबसे बड़ा झूठ बताया और कहा कि आरजेडी झूठ और फरेब की राजनीति करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू राबड़ी शासन में उद्योग नहीं अपराध पनपा था। जदयू नेता ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरियां दी और अब 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य तय किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 20 माह में लक्ष्य पूरा होगा। लालू यादव करेंगे राजद के उम्मीदवारों का अंतिम चयन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आरजेडी में सीट और उम्मीदवार चयन का जिम्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सौंपा गया है। पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर हुई संसदीय दल की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव ने की। बैठक में तय हुआ कि लालू यादव ही उम्मीदवारों और सीटों का अंतिम चयन करेंगे। पार्टी ने संकल्प लिया कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है, जबकि लालू कुछ सीटों पर आरजेडी प्रत्याशियों को चिन्ह देने की तैयारी में है। संजय जायसवाल का महागठबंधन पर वार।
संजय जायसवाल ने महागठबंधन के हर परिवार में सरकारी नौकरी के वादे पर सवाल उठाते हुए इसे निराधार और असंभव बताया। उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना व्यावहारिक नहीं है और ये उनकी हार के डर का संकेत है। वहीं उन्होंने बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के बीच लगातार समर्थन मिलने की बात कही। डॉक्टर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि जनता झूठे वादों के बजाय विकास, स्थिरता और सुशासन को महत्व देगी। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत दिलाने का संकल्प लिया। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची की तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। पहले चरण की सीटों पर 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो चुका है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के विवाद के बीच कांग्रेस की पहली उम्मीदवार सूची तैयार हो गई है, जिसमें 13 संभावित नाम शामिल है। सिटिंग एमएलए और अन्य नेताओं को टिकट दिया गया है, जैसे राजेश राम, शकील अहमद खान, इजहारुल हुसैन, मनोहर प्रसाद सिंह, विजेंद्र चौधरी, आनंद शंकर सिंह और अन्य। बीते दिन स्क्रीनिंग कमेटी की ऑनलाइन बैठक में सूची को अंतिम रूप दिया गया। कांग्रेस ने राजद को शीघ्र सीट बंटवारा करने का अल्टीमेटम दे दिया है। भारत वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने खेली धुआंधार पारी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट शुक्रवार से अरुण जेटली स्टेडियम अहमदाबाद में शुरू हो गया। पहले दिन का खेल भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। खासकर यशस्वी जायसवाल ने 173 रन बनाकर नाबाद वापसी की। दिन के अंत तक भारत ने 2 विकेट पर 318 रन बना लिए, जिसमें शुभमन गिल 20 रन नाबाद थे। पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को एक तरफा मात दी थी। दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया वहीं दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेगी, जो कि विंडीज बराबरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 11 अक्टूबर 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नौगांव स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की घाटी में चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना किया था। 1954 में मिथिलेश चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। ये भारतीय फिल्म व टीवी कलाकार थे। 1938 में कमल किशोर गोयनका का जन्म हुआ था। ये हिंदी के प्रख्यात लेखक हैं। 1942 में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेता है। 1911 में सिस्टर निवेदिता का निधन हुआ था। ये विवेकानंद की सहयोगी तथा शिक्षिका तथा समाज सेविका थी। 2002 में दीना पाठक का निधन हुआ था। ये खूबसूरत और गोलमाल सहित 120 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम करने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री है। 2004 में गुलशन राय का निधन हुआ था। ये हिंदी फिल्म निर्माता व वितरक थे। बार बार फ्रिज खोलने से भी बढ़ सकता है बिजली का बिल। फ्रिज हमारे घर का एक अहम हिस्सा है, जो खाना ताज़ा रखता है और दूध दही को खराब होने से बचाता है। इसमें कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट मिलकर अंदर का तापमान नियंत्रित करते हैं। दरवाज़ा बार बार खोलने से ठंडी हवा बाहर निकलती है और गर्म हवा अंदर आती है, जिससे कंप्रेसर बार बार चालू होता है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। अध्ययन के अनुसार दिन में 15 से 20 बार खोलने पर बिजली 10 से 15% बढ़ सकती है। सावधानी जैसे दरवाज़ा जल्दी बंद करना, चीज़ें व्यवस्थित रखना और गर्म खाना तुरंत न रखना बिजली बचत में मदद करता है और बिल को भी कम करता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस वर्ष विंडसर हाउस को नया शाही परिवार बनाया गया? ए 1870, बी 1860, सी 1912 या फिर डी 1877? इसका सही जवाब है डी 1877। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार सरकार ने बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लागू की है? ए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बी सुकन्या समृद्धि योजना, सी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना या फिर डी बालिका समृद्धि योजना? इसका सही जवाब है सी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार का कौन सा शहर नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए पटना, बी मुंगेर, सी गया या फिर डी राजगीर? इसका सही जवाब है बी मुंगेर। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस शहर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? ए मुंबई, बी भोपाल, सी सोनीपत या फिर डी पटना? इसका सही जवाब है सी सोनीपत। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की घोषणा की है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र या फिर डी मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है बी उड़ीसा।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, परवेज वारसी, राजीव कुमार, सभ्या झा, जयशंकर प्रसाद, बाबूलाल मरांडी, अमरनाथ शाह, रीता कुमारी, राजेश पासवान, रंजय तिवारी, प्रदीप पंडित, कृष्णा चौधरी, नितेश पटेल, चंदन कुमार, सूरज राय, पवन कुमार, राजा कुमार, रंजीत कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, पवन कुमार, अशोक कुमार, अब्दुल मन्नान, रणधीर कुमार, विपिन राज, रविशंकर, रिपु कुमार, प्रिंस कुमार, सोनाली कुमारी, शिव शक्ति, परमेश्वर दास, चंदन पासवान, विकी पासवान, सोनू कुमार, आदित्य प्रधान, अभिनंदन कुमार, रविंद्र पासवान, पंत नंदन कुमार, नौशाद रजा, अनवर करीम खान और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि प्रशासन जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।